गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उन 7 हैबिट्स के बारे में जो वास्तव में आपको लगातार टायर्डनेस दे सकती हैं, या आपको लगातार ऐसा लगेगा कि आपको थकान महसूस हो रही है, या आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम है, या आपका किसी भी कुछ काम को करने की ताकत ही नहीं है। ये जो टायर्डनेस आपको परसिस्टेंट रहती है, वो ध्यान से देखिए, कहीं आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स तो नहीं है जो वास्तव में आपको टायर्डनेस देती हैं। आज उन्हें हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप सवेरे सो के उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको एनर्जी वापस नहीं मिली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड है, क्योंकि स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं हुई है। लेकिन सिर्फ नींद ही ऐसा कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करके चलते हैं। और अगर ये एग्जॉस्ट होगी तो न सिर्फ आपको मेंटली एग्जॉशन महसूस होगा, आपको फिजिकली भी एग्जॉशन महसूस होगा, एंड उसके चलते आपका पूरा का पूरा दिन एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इन रीजंस को देखने की कोशिश करिए। नंबर 1, आप एक्सरसाइज स्किप करते हैं कि मुझे तो थकान है, जबकि यह उल्टा है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वास्तव में आपका एनर्जी का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। आपको ये जो आप एक्सक्यूज लेते हैं कि मुझे थकान है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ये शायद सही नहीं है। अगर हम एक स्टडी को देखें विच वाज कंडक्टेड इन जॉर्जिया यूनिवर्सिटी, व्हाट दे सेड वाज कि अदरवाइज जो हेल्दी एडल्ट थे, उन्होंने जो एक्सरसाइज चालू की हफ्ते में 3 दिन, जस्ट 20 मिनट्स अ डे, और 3 दिन ही चालू की, तो एट द एंड ऑफ 6 वीक्स दे फाउंड कि उनका एनर्जी का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ था, टायर्डनेस उनकी नीचे की तरफ आई। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है, आपका जो एंडोरेंस है वो बूस्ट होता है, इसलिए आपकी टायर्डनेस कम होती है। आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है या वर्किंग है वो इंप्रूव होती है, और उसकी चूंकि वर्किंग इंप्रूव होगी तो आपकी जो बॉडी है उसमें ओवरऑल ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर होगी, तो आपकी टायर्डनेस का जो लेवल है या मसल में एक थकान के जो लेवल है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए थकान को कभी भी एक्सरसाइज का एक्सक्यूज मत बनाइए। नंबर 2, अगर आप इनफ मात्रा में लिक्विड्स नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर हम स्टडीज को देखें, व्हाट दे सेज कि इतना भी सिर्फ 2% अगर फ्लूइड कम है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में 2% जो है ना फ्लूइड लॉस हो गया है, तो इसके चलते ही आपकी बॉडी में बहुत सारी थकान महसूस होगी। जो थकान लिक्विड्स के चलते महसूस होती है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जबकि आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। नॉर्मली आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो 5 लीटर के आसपास होता है। अगर उसमें 2% भी फ्लूइड लॉस हुआ तो आप मान के चलिए कि आपको जो ना काफी पानी की जो है कमी हो जाती है। जो ब्लड है वो थिक हो जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। अगर वो थिक हो जाएगा तो आपका जो हार्ट का पंप है उसको जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो नीचे की तरफ आती है, और चूंकि वो नीचे की तरफ आएगी तो आपकी बॉडी की अलग अलग जो कोशिकाएं या सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचना, ऑक्सीजन पहुंचना, मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचना, इसका जो काम है वो हार्ट के पंप का है। तो चूंकि वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो ये सप्लाई जो है सेल्स को प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए आपको थकान लगातार होगी। तो इसलिए अगर आपको कंटिन्यूअसली टायर्डनेस है तो ध्यान से देखिए कहीं आप पानी कम तो नहीं पीते हैं। जो पानी को कम करने की जो जहां तक बात है उसको देखिए कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आप अपना वजन पॉन्ड्स में नापें। आप अपना वजन पॉन्ड्स में नापिए, वो अपने वजन को हाफ से डिवाइड करिए, और जितना नंबर आता है उतने ही ऑन्स आपको फ्लूइड रोज पीने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका जो वजन है वो 150 पाउंड है या 150 पाउंड है, इसका मतलब यह है कि आपको 75 ऑन्स पानी पीने की जरूरत है। तो दैट इज द लिक्विड जो आपको रेगुलरली पीना चाहिए। नंबर 3, ये देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो डाइट है उसमें आयरन की जो अमाउंट है वो कम है या आयरन का इंटेक कम है। अगर आयरन का इंटेक कम होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी।
नंबर वन, स्लगिशनेस आएगी, आपको लगातार सुस्ती महसूस होगी। एक इरिटेबिलिटी आएगी, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। आपको कंटिन्यूअसली एक वीकनेस की फीलिंग आएगी अगर आपकी बॉडी में आयरन का जो लेवल है वो कम है, आप आयरन कम खा रहे हैं तो। और चूंकि जो है ना आयरन कम है तो ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा, तो जो फोकस आपका है वो हमेशा डिस्टर्ब होगा, वो अप टू द मार्क नहीं होगा। नाउ इनफ आयरन आपको कहां से मिलेगा? आपको किडनी बीन्स से मिलेगा, जिसे राजमा कहते हैं। आप जो भी मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, उससे आपको मिलेगा। आपको टोफू से मिलेगा, विच इज सोयाबीन। आपको अंडे से मिलेगा, होल एग से। आपको डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक है, इनसे मिलेगा। जो नट्स होती हैं उनसे मिलेगा। जो पीनट बटर है, इससे आपको आयरन मिलेगा। तो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आयरन, लेकिन आयरन आपको ठीक मात्रा में लेने की जरूरत है अगर आपको थकान को दूर रखना है तो। इसके अलावा ऑल दो फूड्स जिनमें विटामिन सी होता है उन्हें जरूर यूज करें, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आप अगर विटामिन सी वाले जो फूड्स हैं उनको लेते हैं तो वास्तव में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाता है। नंबर 4 पर देखिए कि आपकी कुछ ऐसी आदत तो नहीं है कि आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। इन द सेंस कि परफेक्शन अगर आपकी हैबिट है तो वास्तव में ये आपके काम को हार्ड बनाता है, और ये जो भी काम जिसको 5 मिनट में लगने वाला काम है वो 10 मिनट में होता है। आप ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो वास्तव में अनरियलिस्टिक होते हैं, डिफिकल्ट टू अचीव होते हैं, एंड वास्तव में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो अगर इस तरह की आपकी हैबिट है तो आपको ये टायर्डनेस की फीलिंग देके चलेगी। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा काम है उसका एक टाइम लिमिट आपको सेट करने की जरूरत है। कोई भी प्रोजेक्ट है उसका टाइम लिमिट सेट करने की जरूरत है, एंड उसको जो फॉलो करिए। व्हाट एट द एंड यू विल फील इज कि वास्तव में आप जो एक्स्ट्रा टाइम अननेसेसरी उसी काम में लगा रहे थे वाज नॉट वर्थ इट, और जो आपके टायर्डनेस का जो रीजन है वाज दिस हैबिट जो आप परफेक्शनिस्ट की उसमें कैटेगरी में करते हैं। तो इसलिए काम तो करना है लेकिन एक टाइम लिमिट सेट करके काम करिए। नंबर 5, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी चीजों पर आप बहुत ज्यादा घबराते हैं एंड बहुत ज्यादा जो है ना आप नेगेटिव सोच के उसी के बारे में लगातार सोचते चले जाते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि गड़बड़ होगी तो आप हमेशा वर्स्ट पॉसिबल केस सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं एंड एक कोई भी वेदर अगर गड़बड़ है तो प्लेन में थोड़ा सा भी ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है या अनइजीनेस हो रही तो आपको ये लगता है कि आज तो प्लेन गिर ही जाएगा। तो आप कभी भी मोस्ट नेगेटिव पार्ट अगर सोचते हैं तो वास्तव में ये आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करके चलता है। जो एंजाइटी है वो इस लेवल पे आपको ले जा सकती है कि आप वास्तव में पैरालिसिस टाइप की महसूस करेंगे। ये आपको मेंटली कंप्लीटली एग्जॉस्ट करके चलती है। आपको इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लंबी सांस लेने की जरूरत है, रिलैक्स होने की जरूरत है, बट अदरवाइज आपको अपनी जो हैबिट्स हैं उनको ठीक करिए। मेडिटेशन या योगा जैसी चीजें हैं वो आपको हेल्प करती हैं, एक्सरसाइज जैसी चीज है वो आपको हेल्प करती है, आप सोशलाइज करें, फ्रेंड से मीट करें। तो ये जो सब जो चीजें हैं ये वास्तव में आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको ऊपर की तरफ करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजों पे आप जो घबराते हैं और वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सोचते हैं, इस हैबिट से आप निकल पाएंगे तो टायर्डनेस निश्चित ही ठीक होगी। नंबर 6 पर आता है ब्रेकफास्ट। देखिए ब्रेकफास्ट अगर आप टाइम से करते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को यह किक स्टार्ट करता है इन द मॉर्निंग, और किक स्टार्ट करेगा तो वास्तव में एनर्जी आपकी बॉडी को देगा क्योंकि फ्यूल करेगा मेटाबॉलिज्म को। तो जो आपको ब्रेकफास्ट लेना उसमें तीनों चीजें चाहिए। नंबर 1 होल ग्रेन चाहिए, नंबर 2 उसमें लीन प्रोटीन जरूर चाहिए, और उसमें एक हेल्दी फैट्स के अमाउंट भी जरूर चाहिए। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो दिए जाते हैं जो आपको ऑप्ट करना चाहिए इज 1 कि आप जो ना एग्स स्लाइसेस के साथ में ले सकते हैं, उसके साथ योगर्ट ले सकते हैं। आप कोई भी स्मूदी बना सकते हैं फ्रूट की, जिसमें कुछ प्रोटीन पाउडर डालिए, लो फैट मिल्क डालिए एंड थोड़ा सा आलमंड बटर उसमें डाल दीजिए, तो ये तीनों चीजें इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। आप ओटमील ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर डालिए एंड पीनट बटर डालिए, तो भी एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट को अलग मत करिए, और उसमें ग्रेन्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हेल्दी फैट्स भी चाहिए। नंबर 7 पर आता है कहीं आपको जंक फूड की आदत तो नहीं है कि सवेरे सोते से ही जो ना बर्गर खाने की आदत है। ये जो जंक फूड होते हैं वास्तव में शुगर और कार्बोहाइड्रेट इनसे लोडेड होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ऊपर की तरफ होता है। जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर की तरफ होगा, शुगर ज्यादा होगी, तो आपके सडनली जब आप खाएंगे तो शुगर ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही शुगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इंसुलिन पीछे से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो
इंसुलिन का लेवल है ये ऊपर नीचे, शुगर का लेवल ऊपर नीचे, ये वास्तव में जो सीसा एक मूवमेंट होता है ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल का, ये आपको एग्जॉस्टेड फील करके छोड़ेगा। इसलिए ऑल दो जंक फूड्स जिसमें कि शुगर की अमाउंट ज्यादा होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, इनको 100% नो करने की जरूरत है, इनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है, नहीं तो जो फटीग है वो जाएगा नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो आपको लगातार थकान रहती है वो सिर्फ नींद की कमी का संकेत नहीं है, बहुत सारी आपकी हैबिट्स हैं, जो हैबिट्स हैं वो वास्तव में आपको लगातार टायर्डनेस देती हैं। और आप ध्यान से देखिए इनके जो रीजंस हैं उनको एनालाइज करिए, तो उनके सॉल्यूशंस बड़े सिंपल हैं, और ये जो सिंपल सॉल्यूशंस हैं इनको आप अपनी बॉडी में अप्लाई करेंगे, आपकी अपनी हैबिट्स में अप्लाई करेंगे, तो आई एम सर्टेन कि जो टायर्डनेस की फीलिंग है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप एनर्जाइज्ड एंड जो है ठीक काम करने के लिए ठीक महसूस करेंगे। अगर आप समझते हैं कि टायर्डनेस की रीजंस को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।